नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 13 एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 13.1 13.1 के इंट्रोडक्शन। ठीक है, और 13.1 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड। व्हाट इज क्यूबाइड? पहला फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक क्यूबाइड गिवन है, तो व्हाट इज क्यूबाइड। ठीक है, तो क्यूबाइड के बारे में आप जो है क्यूबाइड के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब एंड क्यूबाइड। तो क्यूबाइड मीन्स होता है, क्यूब एंड क्यूबाइड लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, क्यूब और क्यूबाइड। क्यूबाइड मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं घना। ठीक है, घन के आकार का। देखिए, क्यूबाइड इज अ सॉलिड बाउंडेड रेक्ट 6 रेक्टेंगुलर फेसेज होते हैं। ये देखिए, इसमें आपने 8th में स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, इनके एरिया, पेरीमीटर निकालना सीखे हैं। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ क्या है? इट्स लेंथ है L, ब्रेड्थ है B। ठीक है, और ये जो है 2 डायमेंशनल है और क्यूबाइड 3 डायमेंशनल है। इसमें L और B है, H नहीं है। तो इस तरह से 6 जो है डायमेंशनल, 6 जो है फेसेस से बना है। देखिए, आपके सामने एक बॉक्स है, इसमें ये 1 फेस, इसी के अपोजिट में दूसरा फेस है, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5th और इसके अपोजिट में। तो इस तरह से ये जो है इसके कितने हो गए? टोटल फेसेस हो गए, टोटल फेसेस 6। ठीक है, कॉर्नर्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल वर्टिसेज एज कॉर्नर, वर्टिसेज हो गए टोटल 8। और एजेस, टोटल एजेज हो गए आपके, एजेज और साइड्स वो होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। आप देखिए 1 2 3 4। ठीक है, फिर इसी तरह से 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे इसमें तो 12 होंगे। ठीक है, 12 लाइन जो है 12 साइड्स होते हैं। तो एजेस, तो हमारे पास क्या फेसेज हैं? देयर आर 6 फेसेज। कितने फेसेज? क्यूबाइड इज अ सॉलिड बाउंडेड 6 रेक्टेंगुलर फेसेज। ये रेक्टेंगल से बने होते हैं, 3 डायमेंशनल 6 फेसेज से बने होते हैं। ये L है, ये B है और ये H है। ये देखिए, यहां पर ये फेस है आपका, आप ये देख सकते हो। यहां पर ये लेंथ है, यहां पर ये हाइट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर टेढ़ा करेंगे हम तो ये क्या होगी? ये लेंथ होगी, ये भी है ब्रेड्थ होगी और ये हाइट होगी। आप देखो, हमारे पास था एक पेज है, इस पेज से आप कई जो है पेजेस को मिलाएंगे, तो मिलाने पर आपको इस तरह से एक क्यूबाइड बनता है। देखिए, एक मिलाने से इसके थिकनेस देख रहे हो आप, ये थिकनेस है, ये क्या होगी? ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, ये थिकनेस होगी, जिसको हाइट बोलेंगे। ये देखिए आपके सामने है ये। ठीक है, तो ये भी एक क्यूबाइड का एग्जांपल है, ये भी एक क्यूबाइड का एग्जांपल है, ये भी एक क्यूबाइड का एग्जांपल है। देखिए, ये भी देख सकते हो आप, साबुन का जो है, इसमें भी आपके 6 फेसेज है। ठीक है, और ये भी आपका एक क्यूबाइड का एग्जांपल है। ठीक है, इसमें कितने हो गए? ये देखो, ये आप, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई इधर साइड में, ये ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट हो गई, ये लेंथ हो गई। इधर देखो, लेंथ है, ये हाइट हो गई। अब ये देखिए आपके सामने एक खोलाम ने, ये लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई। ठीक है ना, इस तरह से अगर ऐसे खोलेंगे तो ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। ठीक है, उसी तरह से ये जस्ट इसके अपोजिट हो गया। इसके अपोजिट ये है, ये बॉटम प्लेस है, ये अपर प्लेस हो गया। ठीक है ना, ये 6 फेसेज हो गए। देखो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो टोटल फेसेज हो गए 6। व्हाट इज 1 2, ये जो है कोने हैं, कॉर्नर से बोलते हैं इसको। कॉर्नर कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए।
साइड्स कितनी है, एजेस और साइड 12 है। ठीक है, हमें जो है सिर्फ फेसेस के बारे में, हाउ टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, कैसे करके टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे आप। ठीक है, तो कितने फेसेज हमारे पास इसके 6 हैं। तो फर्स्ट आप देखिए ये क्या चीज है, ये बॉटम है और इसके बॉटम के अपोजिट कौन सा है, ये है, ये फ्रंट है। फ्रंट में कौन सा आपका, ये फ्रंट में ये लेंथ हो गई और ये हाइट हो गई। ये फ्रंट में क्या हो गई, लेंथ और ये हाइट, देख रहे हो आप, ये लेंथ हो गई। तो हम लिखेंगे, अगर देखो हम इसको बोलेंगे एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल के एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ये लेंथ हो गई ब्रेड्थ हो गई। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ, कौन सा हो गया, एरिया ऑफ फ्रंट फेस। कौन सा फेस, ये फ्रंट फेस का एरिया निकालना है, फ्रंट फेस का एरिया, एरिया फ्रंट फेस। फ्रंट फेस क्या है, ये देखो ये एल है, ये एच है। एरिया ऑफ फ्रंट फेस हो गया लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, ये फ्रंट हो गया। अब इसी के इक्वल होगा ये बैक साइड वाला। ठीक है, ये फ्रंट है, बैक साइड है, ये बॉटम है, ये अपर है। ठीक है, एरिया ऑफ बैक साइड, एरिया ऑफ बैक साइड, बैक फेस का एरिया वो भी उतने होगा, एल मल्टीप्लाई एच। अब ये हो गया हमारे पास, ये फ्रंट है, ये बैक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये लेंथ ये है, ये क्या चीज है आपका, ऊपर वाले का निकालना है, अपर वाला। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। एरिया ऑफ अपर फेस, ऊपर वाले फेस का निकालना आप, वो क्या हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ये लेंथ हो गई आपकी ये वाली और ये ब्रेड्थ हो गई, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ। देखिए ये लेंथ हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई, ये अपर वाले की। उसी तरह से जस्ट इसका नीचे हो जाएगा बॉटम वाला, एरिया, एरिया ऑफ बॉटम, बॉटम फेस का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जैसे ये है वैसे सेम नीचे भी हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई बी। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ फ्रंट फेस, एल मल्टीप्लाई एच। ये फ्रंट हो गया, एल हो गया, ये एच हो गया। एरिया ऑफ बैक वाला, ये पीछे वाला एरिया, ये बैक वाला, ये जो है लेंथ हो गई, ये एच हो गई। फिर एरिया अपर फेस वाला, एरिया अपर फेस है, लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। ये इस तरह से था, इस तरह से किया था आपने, तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। एरिया बॉटम फेस, बॉटम में ये एल हो गई आपका और ये ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, इस तरह से ये एल हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, अब दो साइड के हैं, इधर भी है इधर भी है। एरिया ऑफ साइड, एरिया ऑफ, ये देखो एरिया ऑफ साइड, साइड वाले का, साइड फेस फर्स्ट, जो साइड फेस फर्स्ट है इस वाले का इधर जो है फर्स्ट लिख सकते हैं आप। तो इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट में, ये देखिए ये क्या होगी आपकी, ये ब्रेड्थ होगी और ये हाइट होगी, बी मल्टीप्लाई एच हो गया, बी मल्टीप्लाई एच। फिर एरिया ऑफ साइड फेस, फेस 2, ये वाला 2 हो गया, ये साइड फेस 2 हो गया, साइड फेस, ये फर्स्ट फेस हो गया, सेकंड फेस हो गया, फेस 2 वो भी हो गया, बी मल्टीप्लाई एच। ये देखिए बेस, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट, ये बेस हो गई, ये हाइट हो गई, बेस हाइट, बेस हाइट, बेस हाइट। ठीक है, अब हमारे पास क्या निकलना, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्यूबाइड क्या होता है, 6 रेक्टेंगल। क्यूबाइड कैसे बनता है, 6 रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फेसेस से बनता है रेक्टेंगल, और क्यूब बनता है स्क्वायर से। तो ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल है, इसके 6 फेसेस से मिल करके क्या बनता है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 तो एल हो गई, क्या हो गई 2L और B, LH, 2LH हो गई, ये 2LH हो गई, ये भी और ये भी, प्लस टोटल कर लीजिए इसको 2LB, 2 LB है, L मल्टीप्लाई B, LB है, LB यहां भी है, प्लस 2BH है, BH,
ठीक है। अब देखना चाहो तो 2 आपका क्या है, कॉमन है 2, ठीक है। अंदर क्या बच रहा है आपका LH प्लस LB प्लस BH, ठीक है LH। अब सीरियल वाइज लिखना चाहे, देखिए आप इसको सीरियल वाइज एरिया ऑफ फ्रंट फेस L मल्टीप्लाई H है, ठीक है। तो आप इसको सीरियल वाइज लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 2, क्या लिखोगे अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया सीरियल हो जाए, क्या लिखेंगे 2। अब लर्न कर सकते हो आप LB, देखो ये L है और ये B है, ये H है, तो पहले L और B लेते हैं, L और B, फिर B और H, BH प्लस फिर H और L, HL, ये टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस 2LB, पहले LB फिर BH फिर BH फिर HL, तो ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 मल्टीप्लाई क्या होता है 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस HL, LB ये देखिए क्यूबाइड, कई बार होता है आपके पास क्या होता है ऊपर का बॉक्स खाली हो जाता है ऊपर का, ठीक है। अब इसमें कितने हैं, इसमें 5 साइड्स हैं, ये देखो ये ऊपर का गायब कर लेता है, कई बार आता है फाइंड द आंसर ऑफ, ठीक है, इसका टॉप या नीचे का कई बार नहीं होता खाली, तो इसमें क्या 1 2 3 4 और 5, तो एरिया ऑफ 5 फेसेस जो है कई बार ऊपर का जो है क्या बोलता है कि क्वेश्चन में रहता है कि आपका जो है एक जो है टॉप का जो है वो हटा दिया गया है, तो आपका इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ 5, इसमें 5 साइड्स हैं, 6 नहीं है, इसमें 6 फेसेज है, इसमें 5 है, जब भी 5 हो एरिया ऑफ देखियो 5 ये है आपका एक इसमें एक फेस नहीं है, एरिया ऑफ 5 फेस भी है या फिर, ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे आप 4 वाल, देखिए इसमें से एक गायब कर लीजिए आप, ठीक है, तो 4 में एक गायब कर लीजिए तो क्या होगा, देखिए ये एरिया ऑफ, मैंने कहा था एरिया ऑफ 5, इसमें टॉप जो है पार्ट, टॉप मींस एक पार्ट नहीं है, एक पार्ट मींस आपका LH जो है इसमें से LH हो तो ये एक हिस्से नहीं है, L और B नहीं है, ठीक है, तो इसका तब एरिया होगा 2L प्लस B मल्टीप्लाई H, और एक साइड और ऐड कर लेने आपको LB, जब इसके दोनों साइड ना हो, माने इसके कैसे है मैंने बताया था आपको कि जैसे आपका फ्रंट फेस क्या था, फ्रंट वाला था, फ्रंट वाला क्या था L और H, LH, उसके पीछे वाला भी LH था, फ्रंट वाला क्या था फ्रंट फेस था, फ्रंट फेस LH, बैक फेस का एरिया था, एरिया होता है L मल्टीप्लाई B होता है, ठीक है। ऊपर वाला टॉप फेस का एरिया ऑफ टॉप फेस, एरिया ऑफ टॉप फेस का एरिया क्या था, टॉप फेस का एरिया था आपका, टॉप फेस का एरिया जो हो गया आपका L मल्टीप्लाई B, ये L है और ये B हो गया LB, फिर एरिया ऑफ बॉटम फेस का एरिया है L मल्टीप्लाई B, फिर साइड वाले एरिया थे, एरिया ऑफ साइड, एरिया क्या था तो टोटल सरफेस एरिया हो गया, एरिया ऑफ साइड्स, साइड फेस, एरिया ऑफ साइड में क्या था बेस और हाइट था, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है ना। अब इसमें से हम क्या करेंगे ऊपर का एरिया या ऊपर का एक हटा लेंगे, आप ऊपर का क्या है, ऊपर का क्या लिखा है लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ये वाला हटाएंगे तो 5 साइड वाला ये फॉर्मूला बनेगा आपका 2L प्लस B
मल्टीप्लाई एच प्लस एल बी। अब आता है एक लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया उसको बोलते हैं जिसमें 4 वॉल्स होता है, ऊपर भी नहीं होता नीचे भी नहीं होता, केवल 4 वॉल है। 1 2 3 4, नीचे भी नहीं है ऊपर भी नहीं है, उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया या 4 वॉल्स, 4 वॉल्स। तो लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वो क्या हो गया? आपको क्या करना है, टॉप का भी गायब कर लेना है और बॉटम का भी गायब कर लेना है। टॉप और बॉटम गायब हो गए तो क्या हो गया, ये एल 2LH है, 2L मल्टीप्लाई एच क्या है, 2L मल्टीप्लाई एच, ये फिर प्लस साइड वाले क्या है, 2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, L मल्टीप्लाई एच बेस मल्टीप्लाई हाइट, दो है, ये दो फिर दो ये जो है साइड हो गई और दो ये हो गई फ्रंट बैक, साइड और साइड। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 कॉमन ले सकते हो आप, L H भी कॉमन ले लिया, H कॉमन ले लिया, यहां ये H कॉमन है। ठीक है, L B इस तरह ले लो, L B कर ली LH प्लस BH, फिर 2 ले लिया, यहां पर क्या ले लिया आप, H कॉमन ले लो, तो H कॉमन तो L प्लस B और H बाहर ले लिया, तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल हो गया आपका फॉर्मूला 2L प्लस B मल्टीप्लाई H, 2L प्लस B मल्टीप्लाई H, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब देखिए ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ABCD, ये रेक्टेंगल का हमने एरिया पढ़ा था, L और B था। अब अगर मान ले जाए इसको हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या निकालना था, AC का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होता है। बाय पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू क्या होता है, H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। व्हाट इज P? P है आपका परपेंडिकुलर, P मींस परपेंडिकुलर, ये B है, और B है बेस, बेस है आपके L। ठीक है, तो B प्लस वो भी लिख सकते हो, B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मीन्स अगर सीरियल लिखना चाहे इसको तो लिख सकते हो आप L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब E स्क्वायर है ये, उसी तरह H इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, H मीन्स AC इज इक्वल टू अंडर रूल आएंगे तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये 2 डायमेंशनल वाला हमने क्या पढ़ा था, 2 डायमेंशनल वाले का ये जो है डायगोनल और फॉर्मूला। अब ये ऐसे क्यूबाइड में होता है, तो क्यूबाइड में क्या करते हैं आप, क्यूबाइड का इसमें H ऐड कर देते हैं, क्यूबाइड का अगर डायगोनल तो इसमें क्या करते हैं, H ऐड कर देंगे, H। ठीक है, ठीक है, तो उसका डायगोनल और फॉर्मूला क्यूबाइड का क्या हो जाएगा, अंडर रूल ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, L और B और H मल्टीप्लाई, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब। ठीक है, अभी तक हमने क्यूबाइड पढ़ा था, क्यूबाइड में क्या होता है, 6 रेक्टेंगुलर फेस से जो है क्यूबाइड इज मेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेस, और क्यूब जो है अ क्यूबाइड हुज, क्यूब में जो है क्यूबाइड का एक पार्ट होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है तीनों इक्वल होते हैं। ये देखिए आपके सामने इसके एग्जांपल है, ये एग्जांपल ये देखिए आप। ठीक है, ये डाइस है, डाइस लूडो वाले डाइस, लूडो वाले डाइस है ये एग्जांपल है। ठीक है, तो क्यूब के एग्जांपल क्या हो गया, डाइस। ठीक है, देखिए डाइस हो गया ये वाला। ठीक है, क्यूब पजल हो गया, ये देखो आप
क्यूब पजल हो गया। ठीक है, ये जो है इसका क्यूब पजल देखो, ये क्या है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये भी जो है आपका एक क्यूब पजल है। क्यूबाइड के एग्जांपल में आप ज्योमेट्री बॉक्स डाल सकते हो। ये भी जो है, ये जो है उसका क्यूबाइड का, ये क्यूबाइड है, ये क्यूबाइड है। ये बुक है ऑल्सो, ये देखो बुक एक एक पेज मिल करके दिख से किस तरह से क्यूबाइड बन रहा है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री बॉक्स हो गई, बुक्स हो गई, ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है ना, इस तरह से एग्जाम्पल हो गए इसके। ठीक है, तो क्यूबाइड का एक पार्ट है क्यूबाइड हुज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर इक्वल। मीन्स ये भी, इसमें भी फेसेस की संख्या कितनी होती है? देयर आर 6 फेसेस। कितने फेसेज होते हैं? 6 फेसेज। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूब का क्या पढ़ा हमने? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे? इसमें ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ, सब सेम होते हैं, सभी सेम होंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें एल भी ए होगी, बी भी ए होगी और एच भी ए होगी। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का कैसे निकला था? 2LB प्लस BH प्लस HL किया था। ठीक है, 2L की जगह A मल्टीप्लाई A, B और H की जगह A मल्टीप्लाई A। ठीक है, H की जगह भी क्या है? प्लस A मल्टीप्लाई A। अब ये क्या हो गया? 2, ये क्या हो गया? A स्क्वायर, यहां भी A स्क्वायर, यहां भी A स्क्वायर। कितने A स्क्वायर है? 1 2 3। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 A स्क्वायर, और ये तीनों मल्टीप्लाई किया 2 3 जा 6 A स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आया आपका 6A स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो नया फॉर्मूला बन गया 6A स्क्वायर। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। उसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया, जिसमें 4 वॉल्स होते हैं, लेटरल सरफेस एरिया और 4 वॉल्स, 4 वॉल्स। ठीक है, 4 वॉल लेटरल सरफेस है और 4 वॉल्स इज इक्वल टू, उसमें फॉर्मूला था 2L प्लस B मल्टीप्लाई H। ठीक है, तो ये 4 वॉल्स था, 2L प्लस B मल्टीप्लाई H। 2L की जगह A, यहां पर B की जगह भी A है, L इज इक्वल टू A, B इज इक्वल टू A, H इज इक्वल टू A। ये भी A है, तो ये A हो गया, यहां मल्टीप्लाई A हो गया, ये 2 हो गया, A प्लस A इज इक्वल टू क्या हो गया? 2A हो गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई A, 2 2 जा 4, और A से A को मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर। तो टोटल लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो कितना? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू हो गया आपका 4A स्क्वायर। क्या हो गया? 4A स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमने L की जगह A रखा है, यहाँ के A रखा है, यहाँ पर भी A प्लस A 2A, A से A कैंसिल, A से मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 जा 4, 4A स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया और 4 वॉल्स ऑफ क्यूब, वो क्या हो गया आपका? 4A स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या था हमारा? अंडर रूल ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, 3 डायमेंशन वाली। ठीक है, अब लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, क्यूब का डायगोनल का क्या हो जाएगा?
एल इज इक्वल टू आपका क्या होगा, एल इज इक्वल टू ए है, बी इज इक्वल टू ए है और हाइट इज इक्वल टू ए है, तो ये हो जाएगा अंडर रूल ऑफ ए स्क्वायर, एल की जगह ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, और ए स्क्वायर अगर बाहर लेना चाहे तो क्या हो जाएगा, ए अंडर रूल 3, क्या हो जाएगा ए अंडर रूल 3, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए अंडर रूल 3 होगा। ए अंडर रूल 3 इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबाइड का होता है अंडर रूल ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ये देखिए क्यूबाइड है, इसके कितने फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फेसेस का हमने क्यूबाइड दिया, ठीक है। ये भी क्यूबाइड का एक जो है, और ये बुक भी हमारी जो है क्यूबाइड का इस तरह एक एक पेज मिल करके हमारे क्या ये थिकनेस है, जिसको जो है ये लेंथ हो गई, ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी और ये थिकनेस हो गई, ठीक है। इस तरह से हमने अलग टोटल सरफेस एरिया निकाला और लेटरल सरफेस एरिया निकाला, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबाइड निकाला, ठीक है। इस तरह से हमारे पास तीन फॉर्मूला मेन बन गए, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहला वाला हम लिख रहे हैं क्यूबाइड का, और दूसरा है हमारे पास क्यूब का, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, वो याद करना है 2LB BH प्लस HL, कैसे निकाले हमने बताया। दूसरा निकाला हमारा लेटरल सरफेस एरिया और 4 वॉल वाला एरिया, उसका फॉर्मूला लिखा 2L प्लस B मल्टीप्लाई H। और तीसरा निकला था हमारे पास, जब एक टॉप फ्लोर जो है क्या होता है, ये देखो ये जिसमें 5 साइड हो गया, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, 4 ये हो गई और 5 हो गई, तो एरिया ऑफ जब 5 साइड हो, एक साइड टॉप खाली हो या नीचे खाली हो, कोई भी हो, तो 5 साइड्स, एरिया ऑफ 5 साइड ऑफ क्यूबाइड का 5 साइड का 2L प्लस B मल्टीप्लाई H प्लस ये L प्लस B 4 वॉल्स हो गई, प्लस LB हो गई, LB। और चौथा फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ऐसी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर, फिर लेटरल सरफेस एरिया 4 वॉल्स, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ या 4 वॉल्स, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4A स्क्वायर, ठीक है, 4A स्क्वायर। उसी तरह एरिया ऑफ 5 साइड वाला निकाल सकते हैं, यहाँ पर ये सब यूज कर सकते हो आप। एरिया अगर उसमें भी हो, एरिया ऑफ 5 साइड्स ऑफ क्यूबाइड, 5 साइड्स ऑफ क्यूब, तो उसमें भी अगर एक साइड ना हो तो आप यहाँ पर 2A प्लस A लिख सकते हो, मल्टीप्लाई A प्लस A मल्टीप्लाई A, यहाँ पर 2A हो गया, ये 2A और A से ये A प्लस A स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 2 जा 4A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 5A स्क्वायर, ठीक है। तो 5Y का क्या होगा, एरिया ऑफ 5 साइड्स ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 5A स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट है आपका लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्या होगा, क्यूब, वो क्या बताया था, A स्क्वायर रूट ऑफ 3,
ठीक है ना, ऐसा आया था वो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आया था अंडर रूल ऑफ 3a स्क्वायर, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये अंडर रूल 3 हुआ। ठीक है, A3 इस तरह से कंप्लीट हुआ।